हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AR एनिमे वर्ल्ड पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द हेवनली डेमन का एपिसोड 40। और जिन लोगों ने इसका अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जिन लोगों ने देख लिया तो उनके लिए स्टार्ट करते हैं इस न्यू एपिसोड को। और हाँ, अभी तक जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालो। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेवनली डेमन के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जियोक हंसते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। देन वैसे ही मियोंग भी जियोक की तरफ देखते हुए कहता है, इनकी भक्ति निश्चित रूप से कुछ और ही है। यंग मास्टर प्लीज आप आराम कीजिए। और ये कहकर के मियोंग आगे जाने लगता है। देन दरवाजा खोलते हुए दोबारा से कहता है, मैं इस जगह को संभाल लूंगा। लेकिन जैसे ही मियोंग ने दरवाजा खोला था वैसे ही अंदर से कोई मियोंग के ऊपर अटैक कर देता है। देन वैसे ही मियोंग जियोक दोनों ही उस जगह से हट जाते हैं और जिस आदमी ने उनके ऊपर अटैक किया था उससे बच जाते हैं। जिस आदमी ने ये वाला अटैक किया था ये अटैक बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। इससे वहाँ की सारी जमीन टूट गई थी। और जब मियोंग उस आदमी को अटैक करते हुए देखता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, इस कमीने की जो स्पीड है ये इसकी फिजिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जचती है। ये सही में अच्छा तो है। देन वैसे ही हमें उस आदमी के फेस को दिखाया जाता है जो कि इस समय जियोक को ही ध्यान से देखने लगा था। लेकिन वैसे जो अपना जियोक होता है वो एक लंबी सी जंप लगाता है और उस आदमी की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और जाते हुए अपने मन में कहता है, मुझे मीटिंग में पहुंचने के लिए इस आदमी से जल्दी से छुटकारा पाना होगा। देन अपना जियोक उस आदमी के फेस के ऊपर इतनी जोर की किक मारता है उसका फेस का पूरा नक्शा ही बिगड़ जाता है और उसके फेस से बहुत ज्यादा ही खून निकलने लगता है। इस समय जो मियोंग था वो बस वहाँ पर देखता ही रह गया था खड़े होकर के। इस समय उस आदमी की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और शायद वो अब बेहोश हो चुका था। जियोक ने उसे एक ही किक में ढेर कर दिया था। इस समय जियोक उस मोटे आदमी के जस्ट सामने खड़ा था और ध्यान से बस उसे ही देख रहा था। इस समय जियोक पूरी तरीके से शांत था। देन वैसे ही जियोक हंसते हुए पीछे देखने लगता है और मियोंग से कहता है, मैंने सोचा कि मुझे भी थोड़ा सा वार्म अप कर लेना चाहिए। वैसे भी मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था वार्म अप करे हुए। देन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए मियोंग से कहता है, अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। देन अपना मियोंग भी वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और कहता है, हाँ हाँ आप सही कह रहे हो। देन वैसे ही वहाँ पर कोई कहता है, ठीक है तुम वहाँ पर हो। और ये कोई और नहीं अपना जियोक ही कह रहा था जो कि पीछे देखते हुए कह रहा था। दोबारा से कहता है, इसने तुम्हें इतनी जोर से भी नहीं मारा है तो इसीलिए अब तुम लोग क्यों नहीं उठते हो। और जो लोग पड़े होते जब वो लोग ये बात सुनते देन वो लोग भी उठने लगते हैं और वैसे ही कहते हैं, क्या वो आदमी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। देन दूसरा आदमी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। और अब यहीं पे सीन कट हो जाता है और अब हमें वुहान मर्चेंट अलायंस मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एक जगह पर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। और उसी मीटिंग में एक आदमी कह रहा होता है, तुमने कहा कि अगर हम नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के साथ डील बनाएंगे तो फिर फ्यूचर में हमें साउथर्न पीक अलायंस से मुश्किल हो सकती है। देन वैसे ही एक और आदमी वहाँ पर खड़े होते हुए कहता है, क्या आप सचमुच उस अफवाह पर विश्वास करते हैं। और अगर ये सच भी होता है तो जब तक वुहान नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली की टेरिटरी के अंदर है तो तब तक की हम गद्दारी भी नहीं कर सकते हैं। देन दोबारा से एक और आदमी कहता है, क्या तुम सही में ये कह रहे हो। क्या तुमने कल ही नहीं देखा था कि जो साउथर्न पीक अलायंस थी वो कल ही वुहान लैंड में आई थी और तुम ये सब कुछ देखने के बाद तब भी तुम ऐसा कह रहे हो। दोबारा से वही आदमी चिल्लाते हुए कहता है, तुम ऐसे डरपोक चीजें कहना बंद करो। देन सेकंड आदमी भी चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर तुम नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के पास क्यों जाते हो और मैं जरूर ही साउथर्न पीक अलायंस को इसके बारे में जरूर बताऊंगा। और जब ये लोग आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं वैसे हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि उन सबसे कहता है, आप सभी लोग शांत हो जाइए, यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना। देन वैसे में इस आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम यो सियोंगडे होता है और ये वुहान मर्चेंट अलायंस का लीडर है। और जब सभी लोग उस आदमी की बात सुनते हैं तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन वैसे एक और आदमी कहता है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि बाहर बहुत ज्यादा ही शोर है। देन सामने वाला आदमी भी कहता है, हालत इतनी क्योटिक लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि बाहर कोई बुरी नियति से आया है। वैसे कुछ भी हो, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से बहुत सारे मार्शल आर्टिस्टों को बुलाया है तो अगर कोई आएगा भी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जब वो लीडर ये सारी बात सुनता तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। इन जैसे आदमियों को यहाँ पर ला करके क्या तुम निर्दोष लोगों की जान लेना चाहते हो। लेकिन जब वो लोग आपस में ऐसे बात कर रहे थे वैसे ही कोई वहाँ पर आते हुए गहरी आवाज में कहता है, क्या हम अंदर आ सकते हैं। और जब वहाँ पर बैठे सभी लोग ये आवाज सुनते हैं तो वैसे ही सभी लोग डोर की तरफ देखने लगते हैं ध्यान से। वैसे ही उनमें से एक आदमी उस साइड देखते हुए कहता है, आखिरकार ये कमीने यहाँ पर बाहर कर क्या रहे हैं। लेकिन वैसे में लीडर को दिखाया जाता जो कि ध्यान से और शांति से सामने की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। और जब बाहर खड़े हुए आदमी ये बात सुनते हैं वैसे ही हमें किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो कि शायद दरवाजे को खोल करके अंदर आ रहे थे और अंदर आकर के उन सभी लोगों के सामने खड़े हो चुके थे। और ये कोई और नहीं अपने जियोक और मियोंग होते हैं। और इस समय वहाँ पर बैठे सभी लोग ध्यान से बस अपने जियोक और मियोंग को ही देखने लगे थे। और जो अपने
जियोक और मियोंग थे वो लोग भी बस शांति से खड़े होकर के अपने सामने देख रहे थे। और उनके सामने खड़े होने के बाद जियोक वैसे ही अपने हाथों को जोड़ते हुए उन सबको ग्रीट करते हुए कहता है, ये बहुत ऑनर की बात है कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला लॉर्ड यू। मैं जियोक ली ग्यून, न्यू विंड मैनर का मास्टर। और जब लॉर्ड यू ये बात सुनता है देन जियोक से कहता है, क्या न्यू विंड मैनर का जियोक ली ग्यून? क्या ये वही लड़का नहीं है जो कि विनर था द हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट का? मैंने तुम्हारे बारे में तो सुना था कि तुम एक जवान लड़की हो, लेकिन इतने ज्यादा जवान हो मैंने ये कभी नहीं सोचा था। और सही में ये बहुत ज्यादा ही ऑनर की बात है कि मैं आपसे पर्सनली मिल पा रहा हूँ, न्यू विंड मैनर के मास्टर से। मैं बाहर वाले गार्डों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। और जब जियोक लॉर्ड यू की बात सुनता है तो वैसे लॉर्ड यू से कहता है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए इतने सारे ट्रबल के लिए। और जब जियोक ये सब कुछ बोल रहा था जो पीछे मियोंग था वो जियोक के लिए बैठने की जगह बनाने लगता है। देन दोबारा से लॉर्ड यू हंसते हुए कहता है, अरे आप कैसे ही अनएक्सपेक्टेड गेस्ट हो। अच्छा चलिए ठीक है, वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यंग मास्टर जियोक को यहाँ पर कौन सी चीज खींच लाई? आखिरकार आप यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ पर तो सिर्फ मर्चेंट्स इकट्ठा होते हैं। लेकिन वैसे ही जो जियोक होता है चेयर पर बैठते हुए कहता है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एक बिजनेस आइडिया के लिए आया हूँ। और जब लॉर्ड यू जियोक की बात सुनते तो वैसे ही हंसते हुए कहते हैं, हा हा हा, आपने बिजनेस कहा? आखिरकार आप कैसा बिजनेस हमें प्रपोज करना चाहते हैं? देन वैसे ही जियोक अपने कपड़ों से इसी चीज को निकालने लगता है और फिर एक पर्चे को टेबल के ऊपर रख देता है। और उस पर्चे को टेबल पे रखने के बाद वैसे ही उन सबसे कहता है, मैं यहाँ पर उन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो पहले आपने पाल्म एसेंस यूनियन के साथ बनाए थे। मैं उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। और अब से जो द न्यू विंड मैनर होगा वो तुम्हारे सभी बिजनेसेस को डार्क ग्रुप से प्रोटेक्ट करेगा। और जब लॉर्ड यू ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और बस ध्यान से अपने जियोक को ही देखता रह जाता है। देन दोबारा से जियोक लॉर्ड यू से कहता है, प्लीज आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के सभी टर्म्स लिखे हुए हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। जब लॉर्ड यू जियोक की बात सुनता है वैसे उस पर्चे को हाथ में लेकर के पढ़ने लगता है और पढ़ते हुए अपने जियोक से कहता है, ये सारी कंडीशंस बहुत ज्यादा ही अच्छी हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हमें उसी तरफ बने रहना चाहिए, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और जब जियोक लॉर्ड यू की बात सुनता है तो ध्यान से लॉर्ड यू की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, क्या ये सब कुछ आप नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली की वजह से कह रहे हो? और जब लॉर्ड यू जियोक की बात सुनता है तो वैसे ही अपनी आंखों को बंद करते हुए जियोक से कहता है, तुम भी इससे बहुत ज्यादा ही अच्छी तरीके से अवेयर हो गए। और इसके अलावा हम लोगों ने पाल्म एसेंस यूनियन से कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ एक दिखावा मात्र था और जो असली कॉन्ट्रैक्ट था वो तो द नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली के साथ था और जो पाल्म एसेंस यूनियन था वो तो इंटरमीडिएट था। और जब जियोक लॉर्ड यू की बात सुनता है तो उन सबसे कहता है, आप सभी को इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट का विनर हूँ और जो हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट था वो होस्ट किया गया था द नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली के द्वारा और मैंने पहले ही वुहान में न्यू विंड मैनर के नाम से एक न्यू बेस इस्टेब्लिश कर लिया है और नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली के साथ इन्वॉल्व होने के लिए मेरा इतना जस्टिफिकेशन इनफ है। और अगर कोई भी समस्या आती है तो तुम लोग बस इतना कह देना कि हमने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर किया। और जब लॉर्ड यू ये सारी बात सुनता है जियोक की तो वैसे चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारा ये सब कहने का मतलब क्या है? लेकिन इस समय जो अपना जियोक था वो अपनी चेयर से उठ चुका था और वैसे ही टेबल पर हाथ रखते हुए उनसे कहता है, तो फिर प्लीज इस पर विचार करें और मुझे बताएं। और जब जियोक की सारी बात कह रहा था वैसे ही लॉर्ड यू दोबारा से कहते हैं, स्पष्ट रूप से एक बात पूछने दो, हमारे साथ सौदा करने के लिए इतने दूर तक आने का आपका उद्देश्य क्या है? और जब अपना जियोक लॉर्ड यू की बात सुनता है तो बस ध्यान से लॉर्ड यू की तरफ देखने लगता है। इस समय जो लॉर्ड यू था वो भी बस ध्यान से जियोक को देख रहा था। दोबारा से हमें जियोक की आंखों को दिखाया जाता है जो कि शायद टेलीपैथी के जरिए कुछ तो मैसेज उस लॉर्ड यू को भेजा था, जिसे सुनकर लॉर्ड यू भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो बस ध्यान से जियोक को देखे ही जा रहा था हैरानी में। देन फिर वैसे ही जियोक हंसते हुए उनसे कहता है, तो फिर मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। और ये कह करके जियोक वहाँ से जाने लगता है। इस समय जो मीटिंग में बैठे हुए लोग थे वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिरकार उस ब्राइड का आइडिया क्या है? क्या उसे हमें इसका रीजन नहीं बताना चाहिए? लेकिन जब वो सभी लोग आपस में बात कर रहे थे इस टाइम पर जो लॉर्ड यू थे वो बस अभी भी घबराहट के साथ में बस जियोक को जाते हुए देख रहे थे। इस समय जियोक ने टेलीपैथी के जरिए उनसे जो कुछ भी कहा था वो चीज सुनकर उनके चेहरे पर पसीना आ चुका था और हैरानी में सामने देखते हुए वो अपने मन में कहते हैं, क्या इसने अभी साउंड ट्रांसमिशन का यूज किया था और क्या सिर्फ उसकी बातें मुझे ही सुनाई दी? देन अब हमें बताया जाता है कि जियोक ने उससे क्या बोला था। जब जियोक ध्यान से उसकी आंखों में देख रहा था तब जियोक ने उससे कहा था, मैं नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली को वुहान से भगाने जा रहा हूँ और अभी से मुझे वुहान मर्चेंट्स को प्रोटेक्ट करने दो, मुझे उनकी सुरक्षा करने दो। देन ये सारी बातें लॉर्ड यू उन सबसे भी बता देता है और बताने के बाद हल्की सी स्माइल करते हुए दोबारा से अपने मन में कहता है, सही में ये कोई आम सा लड़का बिल्कुल भी नहीं है, इस लड़के के अंदर कुछ
अलग ही बात है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इस एपिसोड को खत्म करने से पहले एक मेरा फ्रेंड है कि मैंने एक बहुत अच्छा मानवा सजेस्ट किया है और वो रेगुलर बेसिस पे उस मानवा को एक्सप्लेन करेगा। तो मैं उस मानवा की लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। जिस मानवा को वो एक्सप्लेन कर रहा सही में बहुत ज्यादा ही अच्छा है और मैंने पर्सनली उसे सजेस्ट किया है, तो बिल्कुल भी उसे देखना मत भूलना और उसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।